आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल में जांच करने के लिए अधिकारी है। वो अधिकारी ऐसा था कि उसके सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दिया था। तो स्कूल में गया तो जाके वहाँ पे पूछा कि वहाँ पे पढ़ाई हो रहा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो उसने पूछा कि बताइए यहाँ से पटना की दूरी अगर 100 किलोमीटर है, हमको आने में वहाँ से 3 घंटा लगा है, तो बताइए कि हमारी उम्र कितनी है। अब ये सवाल सुन के जो है हेडमास्टर साहब वहीं पे बेहोश हो गए कि इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा भाई। जब तक पीछे से एक लड़का खड़ा हो गया। अब उस लड़का जो आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था ढंग से, वो जब खड़ा हुआ तो जो उसमें जो क्लास टीचर थे वो बेहोश हो गए। तो उस लड़के ने कहा कि सर आपकी उम्र जो है 50 साल है। तो उस अधिकारी ने कहा वाह वाह क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल सही आंसर दिया। बताओ बेटा तुमने किस फार्मूला से हमारा उम्र ये प्राप्त किया है, आज तक किसी स्कूल में किसी ने नहीं बताया। तो उसने कहा कि सर हमारे गांव में एक आधा पागल आदमी है, उसकी उम्र है 25 साल, इस हिसाब से आप पूरे पागल लगते हैं, आपकी उम्र क्या है 50 साल। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इस नियम को सर्वप्रथम रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इस नियम की पुष्टि किसने की? लेवासिये ने किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को यानी पदार्थ को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना पहले था। जैसे मान के चलिए कि यह अभिक्रिया हुआ AgNO3 + NaCl, तो AgCl बन गया, AgCl + NaNO3 बन गया। तो इन दोनों का द्रव्यमान जो है, इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों के द्रव्यमान AgCl और NaNO3 के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे पैदा किया जा सकता है। इसे ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा बात है, द्रव्यमान को ना पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन जो है फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट महोदय ने किया था। देखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वह किसी विधि द्वारा किसी परिस्थिति में या किसी भी स्थान पर बनाया जाए। ठीक है, तो ये जो नियम कहता है इसके अनुसार देखिए, जल कहीं का भी हो, चाहे आप रासायनिक विधि से बनाइए, चाहे आप वर्षा का जल प्राप्त कीजिए, चाहे आप समुद्र का जल प्राप्त कीजिए, इसका जो है अनुपात जो है H2O यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है 16 होता है। तो 1:8 के अनुपात में ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थान पे बनाया जाए। देखिए, ये जो परिभाषा है इसको बिल्कुल आसान तरीके में आप लोगों के सामने पेश किया गया है। दिल चीर के देखते रहे नाम हो। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन महोदय ने किया था। 1830 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। देखिए, इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। एक तत्व का द्रव्यमान क्या रहेगा, 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे तो एक तत्व का द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा। दूसरे तत्व का द्रव्यमान क्या रहेगा, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक गुणित अनुपात होगा, यानी कि वो एक के बाद जैसे एक है तो दूसरा 2 होगा,
तीसरा 3 होगा, ठीक है। 1 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये गुणित अनुपात में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझा दिया गया है कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 को बन रहा है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा और ये ऑक्सीजन के द्रव्यमान में एक गुणित अनुपात होगा। 2 यौगिक बना रहा है ना, तो देखिए 12 16 तो घटाएंगे 3 4 हो गया 12 32। इसका तो समान द्रव्यमान है, यहाँ पे कटाने के बाद 3 आ रहा है, ये देखिए इसका गुणित अनुपात है 4:4 8, 4 का 2 गुना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे NO2 NO2O3 और NO2O5 N2O4 N2O5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है N का जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है यहाँ पे सब जगह 7 7 7 एक समान, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में एक गुणित अनुपात है 4 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, ठीक है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। मतलब कि एक गुणनफल में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। देखिए 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 से अधिक यौगिक बनाए तो उनके एक का द्रव्यमान समान रहेगा और दूसरे का द्रव्यमान में क्या होगा, एक गुणित अनुपात होगा। देख रहे हैं कैसे गुणित अनुपात हो रहा है। इसी को हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, जिसका प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन महोदय ने 1830 ईस्वी में किया था, ठीक है। नियत ताप एवं दाब पर यदि गैस दूसरे गैस से अभिक्रिया करे और प्रतिफल भी क्या हो, गैस हो, तो अभिकारक और प्रतिफल गैसों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। यानी कि अगर अभिकारक दोनों ये क्या है, गैस है, ठीक है। नियत ताप एवं दाब है और प्रतिफल ये भी गैस है, तो इनके अनुपात जो है, अभिकारकों का अनुपात और प्रतिफल का अनुपात एक सरल अनुपात में होगा। जैसे यहाँ N2 + H2, तो इसको 3 1 मान के चलिए कि यहाँ पे अगर 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 ml अमोनिया का निर्माण करेगा। अगर H2 + O2 H2O गैस यानी कि जलवाष्प, यहाँ पे ध्यान दीजिए गैस होना चाहिए, ठीक है ना, तभी गैलुसैक का नियम लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है 2 ग्राम 2 ml हाइड्रोजन 1 ml ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2 ml जलवाष्प बनाएगा। चूँकि ये एक सरल अनुपात में है, 2:1:2, ठीक है। तो इसी को हम लोग गैलुसैक का नियम कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। नियत ताप एवं दाब पर यदि एक गैस दूसरे गैस से अभिक्रिया करके प्रतिफल में गैस बनाता है तो अभिकारक और प्रतिफल के गैसों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए हैं। ये अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि एक ही ताप एवं दाब पर एक समान आयतन में सभी गैसों की अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो एक बार और समझ लीजिए, एक ही ताप एवं दाब पर एक समान आयतन में, आयतन क्या है, समान है, बराबर है, में सभी गैसों की अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने 100 ml O2 लिया है, अगर इसमें अणुओं की संख्या 500 है, तो 100 ml अगर हम लोग N2 ले रहे हैं तो इसमें भी अणुओं की संख्या क्या होगी, 500 होगी। अगर ताप दाब समान है। अवोगाद्रो नंबर
संख्या किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यही अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है ना। अवोगाद्रो का नियम समझ लीजिए, एक ही ताप एवं दाब पर एक समान आयतन में सभी गैसों की अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ताप दाब अगर क्या है, समान है, तो अगर हम लोगों ने 100 ml ऑक्सीजन लिया है, 100 ml नाइट्रोजन लिया है, या 100 ml क्लोरीन लिया है, कोई भी अगर गैस हम लोगों ने लिया है, तो अगर एक का आयतन 500 है तो एक में अणुओं की संख्या 500 है, तो दूसरे में भी अणुओं की संख्या क्या होगी, 500 होगी। तीसरे में भी अणुओं की संख्या क्या होगी, एक समान होती है, ठीक है ना। यही है अवोगाद्रो।